वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। सुप्रभात मेरे 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को अंजना भट्ट का सादर नमन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अभी कुछ ही समय के अंतराल के पश्चात बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हिंदी का विषय जो है वो बहुत ही इजी है और उसे हम ऑनलाइन के इस ज़माने में गूगल से या गाइड से पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात का अवश्य ख्याल रखें कि गूगल और गाइड से पढ़ने में जो एक महत्वपूर्ण अंतर है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, उसी प्रकार से एक शिक्षक का एक विद्यार्थी के जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। आपकी जो ये पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2, इसकी पहली जो कविता है, पहला जो पाठ है आपका, कबीर जी की साखियाँ। कल के वीडियो में मैंने कबीर जी का जीवन चरित्र एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है बच्चों। और आज जो है हम आपकी पुस्तक का जो यह पहला पाठ है, साखी, ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले साखी शब्द का अर्थ हमें समझना है। साखी अर्थात जो साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी तत्सम शब्द है और साक्षी का जो तद्भव रूप है वह है साखी, अर्थात उसके साक्ष्य में कबीर जी ने अपनी साखियों के माध्यम से जीवन जीने की प्रेरणा या जीवन के जो भी महत्वपूर्ण गुण है उन्हें बताने की कोशिश की है। तो आपकी जो साखी का पहला दोहा जो है, पहली साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए दोस्तों। ऐसी वाणी बोलिए, वाणी का अर्थ है बानी, बोलना। तो ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन के भीतर का जो अहंकार है, आपा का अर्थ है अहंकार, तो वो अहंकार दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे, अर्थात हमारे तन को तो शीतलता पहुँचे ही पहुँचे मीठी वाणी से, लेकिन साथ साथ सामने वाला व्यक्ति जो सुन रहा है औरन को सुख होए, औरों को भी सुख की प्राप्ति हो। तो बच्चों, इस साखी का अर्थ है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे हमारे मन का जो अहंकार है वह दूर हो जाए। अब जिससे अपना तन यानी अपने शरीर को तो सुख पहुँचे ही पहुँचे, लेकिन साथ साथ औरों को भी सुख मिलता रहे। दूसरी साखी है बच्चों, कस्तूरी कुंडल मृग बसे, मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। तो प्रस्तुत इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है, एक सुगंधित पदार्थ का नाम है जो हिरण की नाभि के भीतर रहता है। लेकिन हिरण कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडली का अर्थ है नाभि, तो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि के बीच विद्यमान होता है। लेकिन हिरण उस सुगंधित पदार्थ की खोज में सारे वन में, जंगल में उसे प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया कबीर जी ने। आगे वह कहना चाहते हैं कि जैसे हिरण सारे जंगल में उस कस्तूरी की तलाश में भटकता रहता है, उसी प्रकार से हमारे घट रूपी इस शरीर के भीतर राम विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम उस ईश्वर को, परम भगवान ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं, दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन प्रकृति के प्रत्येक कण कण में और प्रत्येक मनुष्य के भीतर राम छिपे हैं। सिर्फ जरूरत है तो मनुष्य को केवल अपने अंदर झांकने की। आशा है बच्चों ये दूसरी साखी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार नाम का मैं विद्यमान था, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार विद्यमान था, तब हरि मेरे हृदय में नहीं बसते थे। लेकिन जैसे ही
मेरे हृदय में से मैंने अहंकार को दूर किया। अब हरि है, मैं नहीं। अब मेरे अंदर जब मैंने अहंकार को दूर किया तो मैं नामक अहंकार को दूर करते ही हरि का निवास मेरे हृदय के अंदर हो गया और सारा अंधियारा मिट गया। सब अंधियारा, जितने भी अज्ञानता का अंधकार था, वह दूर हो गया और ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मेरे अंदर फैल गया। अर्थात गुरु रूपी दीपक ने मेरे अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया। अब चौथी साखी है बेटा, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस दोहे में कबीरदास जी को पूरा संसार मोहग्रस्त दिखाई पड़ता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सारा संसार सुखी है, जो सिर्फ खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे किसी भी परिस्थिति का अंदाजा नहीं है। कबीरदास जी मनुष्य के इस मोहग्रस्त स्थिति को देखकर वह बड़े बेचैन है। कबीरा कहता है कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संसार की इस परिस्थिति को देखकर कबीरदास जी अत्यंत दुखी है और वह जागृत अवस्था में रहते हैं और रो रहे हैं। यही सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए वह करुण पुकार लगाए हुए हैं। अब बच्चों, हम आगे की साखी की ओर बढ़ते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्रन लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोहरा होय। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है। मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प, भुवंगम का अर्थ है सर्प और विरह का मतलब है वियोग, तो प्रभु के प्रेम रूपी वियोग का जो सर्प है वह जिस किसी व्यक्ति के हृदय में बस जाता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी मंत्र या उपचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रभु राम के वियोग में या ईश्वर के बगैर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और यदि जीवित रहता भी है, जीवे तो बौरा होय। अर्थात वो बिना ईश्वर के अगर जीवन जीता भी है तो वह पागलों की तरह इधर उधर भटकता ही रहता है। आगे का दोहा है बेटा, आगे की साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। कितना सुंदर है। इसमें कवि ने कहा निंदक का अर्थ है बेटा निंदा करने वाला, मनुष्य की निंदा करने वाला। नेड़ा का अर्थ है निकट रखना, आंगणी का अर्थ है आंगन। शब्दों के अर्थ आपकी पुस्तक के पीछे दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इस दोहे में कबीरदास जी इस साखी में कहना चाहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, अर्थात अपना सच्चा मित्र, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी कमियां हमें दिखाता है, उसे हमें कबीर जी कहते हैं निकट रखना चाहिए। नेड़ा रखना यानी हमारे निकट रखना चाहिए ऐसे आलोचकों को। हो सके तो हमारे आंगन में, आंगन कुटी बंधाई, हमारे आंगन में उन्हें स्थान देना चाहिए। अर्थात उनके लिए कुटिया बनवानी चाहिए का अर्थ है कि उन्हें हमारे आंगन में स्थान देना चाहिए, उन्हें हमें आवकार देना चाहिए। कि निंदक नेड़ा राखिए, जो आलोचक जो हमारी निंदा करता है उन निंदकों को हमें हमारे पास रखना चाहिए। क्यों? ताकि हमें हमारी कमियां पता चलती रहे और उसमें हमें निरंतर सुधार करने को मिले। कैसे ये निंदक जो है हमारे चरित्र को सुधारता है? बिन साबण पानी बिना, साबण का अर्थ है साबुन, बिना साबुन और पानी के ये सारे आलोचक हमारे स्वभाव को निर्मल करने की कोशिश करते। निर्मल करे स्वभाव, हमारे चरित्र को निर्मल बनाते हैं ऐसे आलोचक। कहने का तात्पर्य है, कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो सदैव हमारी प्रशंसा में लगे रहे, ऐसे चाटुकारों से या प्रशंसकों से, झूठे प्रशंसकों से हमें दूर रहना चाहिए। आशा करती हूँ बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
आगे का साखी या दोहा जो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कितनी सुंदर बात कबीरदास जी ने कही है कि पोथी का अर्थ है बेटा पुस्तक। पुस्तक पढ़ पढ़ के रट रट के सारा जगत जो है उसके पीछे पड़ गया। पुस्तक तो सभी ने पढ़ ली, पृष्ठ पहले से लेकर अंतिम पृष्ठ तक। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, सारा जगत पुस्तक को पढ़ पढ़ के उसके पीछे पड़ गया, सबने उसे पढ़ लिया। पंडित भयानक होय, कोई भी व्यक्ति उसमें से ज्ञानी या पंडित सही मायनों में नहीं बन पाया। क्यों? एक अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। एके अक्षर, ढाई आखर या एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। जो व्यक्ति ढाई अक्षर प्रेम का यानी प्रेम रूपी अक्षर को जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है, अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, मानव का मानव के प्रति जो प्रेम है उसको यदि उसने समझ लिया है, तो वह व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान और पंडित कहलाता है। बच्चों, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि सिर्फ पोथी का ज्ञान रट लेने से कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं बन जाता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगी। यदि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो अपनी पुस्तक को रट रट कर यदि वह आगे बढ़ जाता है, जब सही मायने में उस ज्ञान का उपयोग करने की बारी जब बच्चों आती है, तब वह असमर्थ रहता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि जो भी कुछ आप पढ़ो उसे सोच समझकर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ो, तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात पोथी को रट लेने से, पुस्तक को रट लेने से ही केवल हमारे कर्तव्य की तृषि नहीं हो जाती, उसे हमें समझना पड़ता है। पंडित या विद्वान कोई नहीं बना, लेकिन जिसने प्रेम का एक अक्षर, ढाई अक्षर पढ़ लिया है, मानव के प्रति मानवता का जो प्रेम है उसे यदि समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है, तो वो पढ़कर पंडित या ज्ञानी बन जाता है। अंतिम साखी आपकी है बेटा दोहे की, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। इसमें जालिया का अर्थ है जलाना, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा का अर्थ है लकड़ी। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमने तो अपने ज्ञान की लकड़ी से अपना जो अंधकार है जीवन का, आपना का अर्थ है हमारा अपना। तो कबीर जी कहते कि शरीर रूपी घर के अंदर विद्यमान जितने भी विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ममता, ये जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों को मैंने, विकारों को ज्ञान रूपी लकड़ी से, मुराड़े से उसे मैंने जला दिया है और अपना शरीर पवित्र कर लिया है। तो अब इसके साथ साथ जो भी हमारे साथ चलेगा, जो व्यक्ति इस राह पर चलेगा, ज्ञान की राह पर, उसके शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं वह भी भस्म हो जाएंगे। हम घर जालिया आपड़ा, हमने तो हमारा घर यानी हमारे घर के अंदर विषय जितने भी हैं, शरीर रूपी घर के अंदर जितने भी विषय उपस्थित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ममता, इन सारे विषयों को मैंने ज्ञान रूपी लकड़ी से पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया है। और अब जो भी मेरे साथ चलेगा उसका भी हृदय के अंदर जितने भी विषय है वह सारे विकार जो है वह दूर हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और उसका जीवन पवित्र बन जाएगा। तो बेटा, मैं आशा करती हूँ मेरे बच्चों की आप सभी को जो कुछ भी मैंने आज बताया वह आपकी परीक्षा के लिए आपको काम लगेगा। आने वाले वीडियो में मैं इसी तरह से दूसरा पाठ जो है आपका वही लेकर मैं उपस्थित होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर चिल्ड्रन। शुक्रिया बेटा, नमस्ते।